हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। आने वाला दिन 24 नवंबर 2025 यानी 24 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त वोलेटिलिटी पिछले हफ्ते देखी गई वर्ल्ड मार्केट में। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट तेज़ी से क्लोज हो गया, यानी ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन मार्केट में देखी गई। लेकिन पूरा हफ्ता अगर देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। शुक्रवार के सत्र में जो 500 पॉइंट 500 पॉइंट अमेरिकन मार्केट बढ़ गया, उसकी मेन वजह थी कि कुछ लोगों का कहना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड घटा सकता है। दिसंबर मंथ में जो मीटिंग बैठने वाली, फेड यानी हमारे यहाँ आरबीआई जैसा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ब्याज दरों में कटौती करता है, वैसा ही वहाँ फेड होता है जो ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ऐसी न्यूज़ आ गई और कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था, क्योंकि ओवरसोल्ड था मार्केट, अमेरिकन मार्केट, इसलिए तेज़ी से क्लोज हो गया। लेकिन दिन भर शुक्रवार के सत्र में डाउ फ्यूचर माइनस में ही थे। इसका असर एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट के ऊपर देखा गया, पर्टिकुलरली एशियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि जापान का जो मार्केट था वो एक ही दिन में 1200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। हांगकांग का मार्केट 600 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। हमारा मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गया। हालांकि एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट थोड़े ठीक ठाक थे, इतने गिरे नहीं, क्योंकि दो तीन इंडाइसेस अच्छे थे, एक आध इंडाइसेस माइनस में था दोस्तों। बड़ी गिरावट इतनी कुछ खास नहीं थी यूरोपियन मार्केट में, ठीक है, क्योंकि उस समय डाउ फ्यूचर थोड़ा सा सुधरा था, क्योंकि यूरोपियन मार्केट रात तक रहते हैं 8-9 बजे तक, और इसका असर, और अमेरिकन मार्केट अगर ओपन हो गया तो उसका असर यूरोपियन मार्केट के ऊपर हो गया था। और हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो लोएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। इंडियन रुपीज़ 89 के आसपास क्लोज हो गया, लोएस्ट लेवल, यानी इतना गिर गया है अमेरिका, अब हमारा इंडियन रुपीज़ की पूछो मत। ये रिकॉर्ड है 89 रुपीज़ का। इंडियन रुपीज़ ज़बरदस्त नीचे आ गया है दोस्तों, और बाकी के करेंसीज बढ़ गए। लेकिन डॉलर इंडेक्स बढ़ गया ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो 100 के पास ही है, डॉलर इंडेक्स भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी करेंसी टूट गई है। सो सभी जगह कमोडिटीज़ जो है, बिटकॉइन वगैरह जो है, वो ज़बरदस्त गिरे दोस्तों। सो बाकी सभी जगह जो है, ये जो इंडिकेशन है ना दोस्तों, मुझे याद आता है जब इसके पहले बहुत बड़ा फॉल मार्केट में आ गया था, पहले, बहुत पहले, अमेरिकन मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में, उस समय भी ऐसे ही इंडिकेशन आ रहे थे कि करेंसीज गिर रही थी, कमोडिटीज़ गिर रही थी। बाद में आपका जो ये है बिटकॉइन बिटकॉइन वो भी गिर रहा था, क्रिप्टो विप्टो, ये सब कुछ जो ये चल रहा है वो एक बहुत बड़ा फॉल दिखा रहा है आने वाले समय में, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, इसलिए इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करना है। अगर प्रॉपर आप ट्रेडिंग करेंगे नहीं तो बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रॉपर ट्रेडिंग करना। ओके, और स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है। वैसे हमारा मार्केट स्ट्रांग है, अभी तक इतने अमेरिकन मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा, लेकिन हम लोग अभी भी 26,000 के ऊपर है। निफ्टी 26,070 के पास क्लोज हो गया, लगभग 26,060-70 के पास। 120 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। और ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी गिरावट हम लोगों ने दिखाई नहीं। हम लोगों का स्ट्रेंथ जो है मार्केट का वो अच्छा है, क्योंकि आपको याद रहेगा पिछले हफ्ते मैंने ये भी बोला था कि अमेरिकन मार्केट गिर सकता है, लेकिन हम लोग गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी गिर चुके हैं। और वर्ल्ड में बाकी सभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास थे, हम लोग नीचे थे। अभी वो सब करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और हम लोग ऊपर आ रहे हैं। और वैसे भी पिछले हफ्ते का जो पूरा मेरा जो ये था प्रेडिक्शन था, वो हफ्ते का जो प्रेडिक्शन था वो ऊपर का ही था, तो आप देख सकते हो। तो 26,070 के आसपास लगभग क्लोज हो गया निफ्टी।
लगभग 120 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था उससे काफ़ी नीचे क्लोज हो गया, 59,000 के नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। ओके, 58,900 के नीचे, यानी 58,970 के आसपास लगभग क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी गिर गया, 500 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। और 58,900 के नीचे भी क्लोज हो गया, 58,870, 58,870 के आसपास लगभग क्लोज हो गया, यानी 58,900 का लेवल भी तोड़ दिया और 59,000 का लेवल भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, यानी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई। और एक बड़ी विशेष घटना हो गई शुक्रवार के सत्र में, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स एक ही दिन में 12-13% बढ़ गया। ये बहुत दिनों के बाद हो गया है। एक ही दिन में 12 या 13% इंडिया विक्स बढ़ना, और वो भी क्लोजिंग समय पे 12-13% में क्लोज होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मार्केट में डर था, जो अमेरिकन मार्केट देखने के बाद। ओके, सो 12-13% बढ़ गया। और डर का इंडेक्स होता है, यानी डर का, इंडिया विक्स से डर का इंडेक्स होता है, यानी जैसे बढ़ता है वैसे मार्केट नीचे आता है। जनरल मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी उल्टा होता है, और यानी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, ठीक है। और जैसे नीचे जाता है इंडेक्स तो वैसे मार्केट में स्टेबल होता है मार्केट, या ऊपर जाता है, ऐसा रूल है। सो बढ़ गया है दोस्तों 12-13%, यानी आने वाले दिनों में ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। ये वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, या डर का इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। और ये अभी 13.70 के पास पहुंचा है। जो 12 के आसपास आ गया था वो अभी फिर से 12 के नीचे आ गया था, वो अभी 13.70 यानी 13.70 के पास गया है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार के सत्र में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने बड़ी सेलिंग की। एफआई ने लगभग 1800 करोड़ का माल कैश में सेल किया। कितना? 1800 करोड़ का माल कैश में सेल किया। यानी लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं हमारे मार्केट में, यानी कुछ तो उनको नेगेटिव पता है जो हमको पता नहीं है, क्योंकि इतना एफआई को हम लोग ख़राब बोल नहीं सकते, यानी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये चले जाएंगे फिर वापस आएंगे, ये बात अभी पुरानी हो गई है। ओके, सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ी सेलिंग की 1800 करोड़ की। वही हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जहाँ म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है हमारा, उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग की। 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ के आसपास का माल कैश में डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाई किया। यानी उन्होंने जितना बेचा एफआई ने उससे लगभग 1.5 गुना हम लोगों ने बाई किया। और उससे क्या हो गया कि मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। ये जो पैसा होता है ना डीआई का, वो ज़्यादा गिरने नहीं देगा मार्केट को। और वैसे आप देखा जाए तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो केवल और केवल 12% है। सिर्फ 12% लॉन्ग पोजीशन पे है एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन मार्केट में। और वो लगभग 88% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। यानी अभी भी वो अपने शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे। 88% की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई की हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है, और केवल 12% लॉन्ग पे है। इसके बावजूद भी हम लोग लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने उसका सिद्धांत बोला था। एक तो बुध वक्री है, कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, पिछले हफ्ते आपने देखा। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई सब लोग लगा चुके हैं, हम लोग नहीं लगाए थे, हम लोग नीचे थे, और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं और वो नीचे गिर रहे हैं। समझ गए ना? ये बात है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी डीआई, उनकी कंटिन्यूस बाइंग है, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स लोगों का, और इसके लिए हमारा मार्केट गिरने नहीं दे रहा है डीआई। ओके, ये चीज़ है। और लगभग हम लोग ऑल टाइम हाई के पास है एफआई की इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी। और ये बहुत पहली बार ये हुआ है, मुझे शायद लगता है। जब भी एफआई की इतनी कम पोजीशन होती है, यानी लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 12% होती है, तब हम लोग बहुत नीचे होते हैं ऑल टाइम हाई से। लेकिन इस बार अच्छे खासा है। लेकिन 2 बार हो गया है, अभी 2-3 बार हो गया कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हैं फिर हम लोग नीचे आते हैं। सो सोमवार का सेशन जो है मंडे का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये इंडियन स्टॉक मार्केट का। ओके, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो निफ्टी में अभी कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? निफ्टी में अभी जो क्लोजिंग मिली है 26,070 के आसपास, 26,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26,000, 26,050 का लेवल। ओके, ये सोमवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके नीचे
25,900 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है हमारे मार्केट में निफ्टी में, और उसके नीचे 25,800 850 25,800 850। जब तक ये 25,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं, बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है सोमवार के लिए। और ऊपर का जो लेवल जो है वो निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है 26,150 से लेकर 26,250। ये बड़ी रेंज दे रहा हूँ मैं 100 पॉइंट की। 26,150 से लेकर 26,250 का जो एरिया है, जो लगभग ऑल टाइम हाई का लेवल है। 26,250 के ऊपर ऑल टाइम हाई लगाते हैं हम लोग, ओके, लगभग वही है ऑल टाइम हाई का। सो ये जो एरिया है 100 पॉइंट का, वो बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है दोस्तों मार्केट में, निफ्टी में, क्योंकि बार बार वहाँ जाता है और नीचे आता है। जैसे ही 26,250 यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा निफ्टी और सस्टेन करेगा 15-20 मिनट, तो शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है और बढ़ सकता है 26,350 तक, 26,350 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। और वही बैंक निफ्टी में लेवल, जो बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, 500 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी गई और वो क्लोज हो गया था 58,870 के पास, 58,870 के पास लगभग। सो नीचे 58,800 का एक सपोर्ट रहेगा, 58,800 का बैंक निफ्टी में। उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट 58,500 600, 58,500 600, ये बड़ा सपोर्ट रहेगा सोमवार के लिए, कल 24 तारीख के लिए बैंक निफ्टी में। ऊपर का जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल है वो 59,200 300, 59,200 300, ये बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। और ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 59,400 से लेकर 59,500 का लेवल एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल बन सकता है कल के लिए, अगर तेज़ी से बढ़ गया बैंक निफ्टी तो। वैसे आपको एक अच्छी बात बताऊं, जैसे शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट अच्छी खासी तेज़ी में 500 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, इसीलिए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 110 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कितना? 110 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग बड़े गैप अप ओपन हो रहे ऐसा इंडिकेट कर रहा है मंडे को 110 पॉइंट से। ये अच्छी बात है। सो निफ्टी में अगर 110 पॉइंट ऐड किए गए तो हम लोग कहीं खुल रहे 26,150 के ऊपर, 26,170 के आसपास। ये अच्छी बात है 150, लेकिन खुलते ही रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा 26,150 से लेकर 26,200। वहाँ 26,250 के ऊपर निकल गया तो ही अच्छी बात है बैंक निफ्टी में, और टिकना चाहिए 15-20 मिनट, नहीं तो फिर ऊपर से नीचे आ सकता है। और वही बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, जो अभी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। कल सुबह अलग हो सकता है, ओपन हम लोग अलग हो सकते हैं, ये गिफ्ट निफ्टी का नेचर आपको तो पता है, ओके। या वर्ल्ड मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे गिफ्ट निफ्टी चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं। अभी तो गिफ्ट निफ्टी ये अमेरिकन मार्केट बढ़ गया इसलिए 110 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, ठीक है। सो कल मंडे ओपनिंग के बाद पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, ओके। एशियन मार्केट अगर बाउंस बैक करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी और बढ़ सकता है और ओपन अच्छे हो सकते हैं हम लोग। सो बैंक निफ्टी कहीं खुल सकता है 59,200 के आसपास, तो वो एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा 59,200 का। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो 59,400 500 वहाँ तक जा सकता है। लेकिन 59,500 के ऊपर गया तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, नहीं तो वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा बैंक निफ्टी में बढ़ेगा, ओके। तो मैंने कंप्लीट पैकेज आपको बता दिया है, अमेरिकन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट जो है, बाकी टेक्निकल लेवल्स, जो न्यूज़ फ्लो, सब कुछ कवर किया है। अभी चलते हैं ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर। वो आपको पार्ट 2 में दिखाई देगा, यानी दूसरा एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप चेक कर सकते हो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और जनरली हम लोग देखते हैं कि 8 से 10 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो अच्छा होता है, ठीक है। सो टेक्निकल लेवल तो मैंने कम्प्लीटली कवर किया इसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसको देखना ना भूलिए। और पार्ट 2 जो है, सेकंड पार्ट में जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा थोड़ी देर के में, वो भी आप देखेंगे, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है, जिसमें मंडे का प्रेडिक्शन है, 24 तारीख का प्रेडिक्शन मैं करूँगा। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। और ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।